नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज़। आइए करते हैं कुछ खास खबरों से शुरुआत। चंद्रयान-3 आज शाम को चंद्रमा पर लैंडिंग करेगा। इसकी सफलता के लिए बाबा महाकाल के मंदिर में भी भस्मारती में विशेष पूजा अर्चना की गई। भस्मारती में बाबा महाकाल का श्रृंगार गणेश रूप में किया गया। वहीं भस्मारती में आए भक्तों के हाथ में तिरंगे और चंद्रयान-3 के फोटो हाथ में दिखाई दिए। सभी ने मिलकर चंद्रयान-3 की सफलता के लिए बाबा महाकाल से पूजा अर्चना की। चंद्रयान के वैज्ञानिकों और चंद्रयान की सफलता के लिए सभी के लिए बाबा महाकाल से पूजा आराधना कर भस्मारती की गई। आज देश का सपना जो देखा गया था, आज वो साकार होने वाला है। आज चंद्रयान-3 चांद पे सफल लैंडिंग करेगा, उसको लेकर आपने कामना की बाबा महाकाल से। जय श्री महाकाल। आज भस्म आरती में भगवान महाकाल से ये प्रार्थना करी गई है कि जो भारत का सपना पूरा होगे कामयाब का जो नारा है वो साकार होगा। जैसे कि चंद्रयान-3 चंद्रमा पे लैंड करने वाला है, ये बहुत एक सौभाग्य का पल है। भारत को विश्व गुरु की पहचान प्राप्त होगी और वो साकार भी होगी। और यही प्रार्थना भगवान महाकाल से पुजारी परिवार और भक्तों द्वारा करी गई है। जो वैज्ञानिक इस कार्य के पीछे थे उनके लिए भी प्रार्थना करी गई है। वो भगवान महाकाल का आशीष उन पर बरसे और साथ ही साथ में वो इस तरीके का कार्य जिससे भारत को एक अच्छी पहचान मिले, ऐसी कामना हम करते हैं। जय श्री महाकाल। जावरा में जहां एक तरफ विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थल हुसैन टेकरी शरीफ चेल्लुम की तैयारियां जोर शोर पर चल रही हैं, वहीं दूसरी तरफ आसपास फैली गंदगी से हर कोई परेशान हो रहा है। वहां पर रहने वाले लोगों का कहना है कि यहां पर देश विदेश से भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती। वो गंदगी की वजह से बीमारियों का भय भी बना हुआ है। वहीं बताया कि स्वच्छ भारत अभियान को लेकर जहां हर तरफ वाहवाही लूटने के वादे सरकार कर रही है, वहीं दूसरी ओर स्वच्छ भारत अभियान में यहाँ चारों तरफ गंदगी पसरी हुई है। जवाबदार अधिकारियों को कई बार शिकायत के बाद भी अधिकारियों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिसका खामियाजा यहाँ पर आने वाले श्रद्धालु भुगत रहे हैं। वहीं बताया कई बार कमेटी वालों को भी इस बारे में जानकारी दी गई, लेकिन फिर भी समस्या जस की तस बनी हुई है। मेरा नाम मोहम्मद आबिद ख़ान है और समाज सेवक हूँ मैं। समस्या तो बहुत है। ये जो आप धार्मिक स्थान देख रहे हैं, ये हुसैन टेकरी शरीफ है और विश्व प्रसिद्ध है ये स्थान। यहाँ पर देश से नहीं दुनिया भर से लोग आते हैं, पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, ना गवर्नमेंट की तरफ से है ना ही इस कमेटी की तरफ से है। ठीक है ना। अब आप एक यहाँ देखिए गंदगी, हमारे प्रधानमंत्री ने स्वच्छ अभियान चला रखा है गंदगी के लेकर, पर यहाँ पे गंदगी हमेशा ऐसी रहती है। और अभी मेला पड़ेगा यहाँ पर, इस मेले में लाखों की तादाद में पब्लिक आएगी, पर उनके लिए कोई सुविधा नहीं रहेगी, सिर्फ गंदगी। तो उससे बीमारी फैलने के अंदेशा होते हैं, पर उसको कोई सुविधा नहीं होती है। ज़ायरीन आते हैं इतने लाखों के। भगवान बड़ा नाम है मेरा, मध्य प्रदेश कांग्रेस संघीय विभाग का सचिव हूँ। ये हुसैन टेकरी है, विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थान हुसैन टेकरी। यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं और ये गंदगी का ये हाल है यहाँ पर कचरे का कि मैंने कमेटी के एक जिम्मेदार आदमी को फ़ोन से अवगत कराया था कि कचरा उठवा लो, तो कम से कम 15 दिन हो गए हैं। उन्होंने अभी तक उसके बाद उसका कोई जवाब ही नहीं दिया है। उसके बाद एक बार अध्यक्ष महोदय भी इधर से गुजर रहे थे हुसैन टेकरी कमेटी के, उनको भी दिखाया तो उन्होंने भी आश्वासन दिया कि हम उठवा लेंगे, लेकिन 15 से 20 दिन हो गए हैं, अभी तक कचरा उठा नहीं, बल्कि और बढ़ गया है। ट्रैक्टर आता है तो जो सेटिंग वाली लाजें हैं उन पर रुकता है वो, और सेटिंग अपनी उसमें डाल देते हैं वो, बाकी जो दूसरे जगह नहीं रुकता ट्रैक्टर। कहते हैं ये हमारी सीमा नहीं है, ये पंचायत की सीमा। पंचायत वाले कहते हैं कि हुसैन टेकरी में। मंगलवार को विजयनगर में 3 दिवसीय जबलपुर अग्रवाल सभा के तत्वाधान में राखी सावन मेले का आयोजन हुआ संपन्न। अनूप अग्रवाल सचिव अग्रवाल सभा जबलपुर ने बताया कि स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंतर्गत ये राखी सावन मेले का आयोजन किया गया। इस मेले में जो महिलाएं घरों में स्वयं के द्वारा प्रोडक्ट बनाकर मार्केट में सेल करती हैं, उन्हें यहाँ एक प्लेटफॉर्म दिया गया और मेले में पारंपरिक सावन गीत समेत अन्य आयोजन हुए। जबलपुर अग्रवाल सभा द्वारा स्वर्ण जयंती महोत्सव के अंतर्गत यह सखी सावन मेले का आयोजन किया गया है, जिसमें कि महिलाओं द्वारा स्वयं के निर्मित साधनों के द्वारा यह जो व्यवस्था की गई है कि वो अपने स्वयं के जो बनाए हुए हैं आइटम्स उनकी यहाँ पर सेल रखी गई है, जिसमें कि जबलपुर अग्रवाल सभा के अतिरिक्त जो भी बाहर से लोग भी आना चाहें तो इसमें आकर खरीदी कर सकते हैं। और यह खरीदी निश्चित रूप से सेल के रूप में है। जिस स्थिति में उनके द्वारा बने गए हैं, जितना उनका कॉस्ट आई है उसी कॉस्ट में वो अपने सामान बेच रहे हैं। और यहाँ पर
आप ये मान के चलिएगा कि राखी के कारण यह मेले का आयोजन किया गया है, ताकि राखी की खरीदी के लिए वो सभी लोग यहाँ पर आ सकें, जो सामान बाहर भेजना है वो भेज सकें। अतः सभी से पूरी अग्रवाल सभा के सभी पदाधिकारी यह मांग करते हैं कि सभी लोग अधिक से अधिक आएँ और यह इस मेले का आनंद उठाएँ। नाम बता दें। अनूप अग्रवाल, सचिव जौनपुर अग्रवाल सभा। भारतीय किसान संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल के नेतृत्व में पनागर तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदेश अध्यक्ष विवेक पटेल ने आरोप लगाते हुए बताया, किसानों का मूंग और उड़द की राशि लंबे समय से रुकी हुई है, जिससे किसान बहुत परेशान हैं। जबलपुर जिले के सभी केंद्रों की स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच कराकर संबंधित व्यक्तियों के ऊपर उचित कार्रवाई कराई जाए और किसान का भुगतान शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए, अन्यथा किसान उग्र आंदोलन करने के लिए विवश होगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। क्या मांगे लेकर आ गया? आज भारतीय किसान संगठन के द्वारा आज तहसीलदार महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। किसानों का महीने से 1.5 महीने होने को जा रहे हैं और मूंग उड़द का पैसा नहीं आया। किसान की क्या गलती है? सर्वेयर ने पास किया तब किसान का माल अंदर गया है। आज वो बता रहे कहीं आपके माल में माटी है, कहीं कूड़ा है, कहीं कुछ है, तो सर्वेयर ने कैसे पास कर दिया जब मूटा उसमें क्या बोलते हैं माटी है या कूड़ा है? हम कुछ नहीं जानते। हमको हमारा 7 दिन के अंदर भुगतान करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आपका नाम? मैं रामराज पटेल, भारतीय किसान संगठन जिला अध्यक्ष। लगभग कितने किसानों का पैसा अभी रुका? लगभग जबलपुर जिले में 50% से ऊपर लोगों का पैसा फंसा हुआ है। तो शासन क्या बोल रही है? शासन कुछ नहीं बोल रहा है इसमें। आपका नाम बताइए। रामराज पटेल, जिला अध्यक्ष, भारतीय किसान संगठन। आज भारतीय किसान संगठन द्वारा मूंग उपार्जन में के बाद जो पैसा है उनके खाते में वो नहीं आया, इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। ये ज्ञापन मुख्यमंत्री जी के नाम पे दिया गया है। आज ये ज्ञापन हमारे तहसील स्तर से आगे प्रेषित कर दिया था। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रजीत मंसूर, मैं यहाँ पर नायब तहसीलदार पदस्थ हूँ। भारतीय किसान संगठन के जबलपुर जिले के अध्यक्ष रामराज पटेल जी द्वारा किसानों का आह्वान किया गया और विगत 1-1.5 महीने से जो किसानों का भुगतान मूंग और उड़द का अभी तक शासन के प्रशासन के द्वारा नहीं दिया गया है, उसके खिलाफ एक ज्ञापन तहसीलदार महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय को दिया गया है, जिसमें किसानों का या तो मूंग उड़द का पैसा जल्द से जल्द दिया जाए। इसमें किसानों से संबंधित बहुत सारी समस्याएं, जैसे बिजली ट्रांसफार्मर जो ख़राब पड़े हैं महीनों से, उसके विषय में चर्चा की गई और खाद की जो कालाबाजारी जबलपुर ज़िले में हो रही है उसके लिए ज्ञापन देकर और शासन प्रशासन को चेताया गया कि अगर जल्द से जल्द किसानों के हित में कोई फैसला नहीं किया गया तो किसान एक उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएगा और इसकी पूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। किसान एकता। उज्जैन में बुधवार को महाकाल लोक से महज 500 मीटर की दूरी पर हरी फाटक ब्रिज पर बड़ा हादसा होते होते मच गया। दरअसल इंदौर निवासी आरटीओ में काम करने वाले विधायक प्रतिनिधि सुनील यादव दिल्ली से आए 3 मेहमानों और अपने बेटे को लेकर महाकाल मंदिर दर्शन के लिए अपनी स्विफ्ट कार से उज्जैन पहुंचे। वे मंदिर से कुछ ही दूरी पर थे कि ब्रिज पर उन्हें कार में से कुछ जलने की बदबू आई। उन्होंने बोनट खोलकर देखा तो उसमें आग लग रही थी। उन्होंने सभी को कार से सुरक्षित बाहर निकाल लिया और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग कुछ ही पलों में विकराल हो गई और पूरी कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग के कारण कार जलकर खाक हो गई। गनीमत ये रही कि 5 श्रद्धालु सुरक्षित है। हम लोग इंदौर से आ रहे थे और मेरे मेहमान दिल्ली से आए हुए थे, तो उनको महाकाल दर्शन के लिए लेके आ रहा था मैं। और यहाँ हम पुल चढ़े, ये हरी फाटक बता रहे हैं यहाँ पर, यहाँ पुल चढ़े, मुझे एकदम स्मेल आई। मैंने गाड़ी रोक कर देखी और बोनट खोला तो एकदम आग दिखी, तो हम लोग थोड़ा दूर हो गए। बुझाने की कोशिश भी करी हम लोगों ने, मगर वो एकदम तेज हो गई। सारंगपुर तहसील सारंगपुर नगर में अकोदिया नाके से गोपालपुर तक रोड का चल रहा है काम। ठेकेदार के द्वारा 15 रोज से रोड को खोद कर पटक दिया गया, जिसमें वाहन चालक से लेकर आम जनता तक परेशान हो रही है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहे। ठेकेदार के मिली भगत से कई दिनों से रोड खुदा पड़ा हुआ है। शासन प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। सारंगपुर नगर में हाईवे PWD के अंतर्गत कार्य चल रहा है, लेकिन ठेकेदार को टेंडर कर रोड बनाने का काम दिया गया। 15 दिन से रोड खुदा हुआ पड़ा है। कई टुकड़ों पर छोटा छोटा कंक्रीट कर दिया गया, लेकिन सर्विस लाइन का नहीं दिया गया ध्यान।
भारत देश की बड़ी सफलता और चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के लिए रतलाम के महाकाल परिवार और रतलाम जिला पंचायत के पूर्व अध्यक्ष प्रकाश प्रभु राठौर मित्रमंडल और परिवार द्वारा शहर के काशी विश्वनाथ महादेव मंदिर में अभिषेक पूजन अर्चना कर मंगल कामना की गई। पंडित ललित शर्मा और मुकेश शर्मा ने मंत्रोच्चार के साथ भगवान काशी विश्वनाथ महादेव का अभिषेक कराया। भोलेनाथ के शिवलिंग के पास चंद्रयान के लैंडर की तस्वीर रखी गई। महाकाल बाबा से प्रार्थना कर चंद्रयान की सफल लैंडिंग की मंगल कामना की गई। इस दौरान मंदिर परिसर में मौजूद भक्तों ने हाथों में तिरंगा थाम नमः शिवाय का जाप कर हर हर महादेव वंदे मातरम का उद्घोष किया। इस दौरान बड़ी संख्या में उपस्थित लोगों ने चंद्रयान की सफल लैंडिंग की कामना करते हुए भगवान विश्वनाथ महादेव का अभिषेक किया। लैंडिंग की सफलता के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, मंदिर में आए। आज भारत के लिए बहुत ही गौरवशाली दिन है। हमारे भारत के वैज्ञानिकों ने बड़ी मेहनत परिश्रम के जो चंद्रयान 3 की जो सफलता के लिए चंद्रयान छोड़ा है वो आज सकुशल वापस सही समय पे निश्चित समय पे यहाँ पे आएगा। उसके लिए हमने काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की है कि हमारा मिशन सफल हो, जिससे कि हमारे भारत देश का झंडा पूरी दुनिया में लहराए, चंद्रमा के ऊपर हमारा तिरंगा लहराए। ये हमारी शुभकामना है और वैज्ञानिकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस अवसर पर कि उनकी मेहनत सफल होगी और भारत का गौरव बढ़ेगा। रतलाम में प्याज एक्साइज ड्यूटी के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली। आपको बता दें कि आज किसान मोर्चा द्वारा किसान आंदोलन से जुड़ी नेत्री पूनम पंडित के नेतृत्व में शहर में ट्रैक्टर रैली निकाली है। प्याज पर 40% निर्यात शुल्क लगाए जाने से नाराज किसानों ने प्रदेश भर में आंदोलन किए जाने की चेतावनी दी है। किसान मोर्चा के नेतृत्व में माऊ नीमच मार्ग स्थित कृषि मंडी में ट्रैक्टर रैली निकाली गई, जो सालाना बस स्टैंड फल मंडी पर समाप्त हुई। इस विरोध प्रदर्शन में किसान नेत्री पूनम पंडित, राजेश पुरोहित, डीपी धाकड़ सहित अन्य किसान नेता मौजूद रहे। खेत में जोते थे, ये इतना जिंदा और जिंदा दिलेरी जो है वो किसान नहीं है। जब इन्होंने रेट का वहां पे घोटाला किया था ना, तो किसानों ने वो खेत में जोत दिए थे, क्योंकि वो टमाटर तो खराब हो जाते, प्याज तो भैया खराब नहीं होती ना, थोड़ी थोड़ी होती है ना, बिल्कुल तो नहीं हो जाएगी एकदम। तो धैर्य रखना और वही टमाटर किसानों का कुछ मजबूर किसान जो है, जो भी जिक्र हमारे भाई करके गए हैं, जो अपना नेताओं के झांसे में आके जो बेच जाते हैं ना, फिर उन्हीं का टमाटर वही 250, 300, 400 रुपए किलो बिकाता है और तुम्हीं लोगों ने खरीदा था। आज तुम्हारा सस्ता खरीद करके बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दे देंगे और कल को तुमसे ही महंगा खरीद रहेंगे। तो धैर्य रखोगे तो सब कुछ होगा। हमें ये मैं वादा करके जाती हूँ, चाहे वो तुम्हारी पेंशन की समस्या हो, चाहे वो कोई नेता तुमसे अपनी घरवाली की सब्जियां मंगा रहा हो, चाहे शॉपिंग करवा रहा हो, चाहे तुम्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहा हो, तब आपकी आवाज उठाने का काम संयुक्त किसान मजदूर संगठन और यहाँ बैठे हुए जितने भी लोग हैं, डीपी धाकड़, हमारे भाई, हमारे बालकिशन जी, तमाम आप सभी लोग जितने भी हैं, आप इनका साथ दोगे या नहीं दोगे? क्यों देंगे? ताकि ये हमारी बात को पहुंचाए। और इतना चल रहा है यहाँ पे विधानसभा में, क्या चल रहा है लोकसभा में, हमें इस बात से मतलब है कि हमारा किसान परेशान है। और किसान सिर्फ वही नहीं है जिसकी जमीन है, किसान वो भी है जो उसे जोतता देता है, यानी कि भूमिहीन किसान जो मजदूर है। उनसे भी मैं कहूंगी, अगर आप इनके खेत नहीं जोतोगे, नहीं काम करोगे, तो कैसे अपने घर चलाओगे? तो दोनों को मिलकर के ये हमें लड़ना होगा। ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, ये मेरा विश्वास कीजिए आप, ये लड़ाई ज्यादा लंबी नहीं है, विश्वास कीजिएगा। आज मैं यहाँ बोल करके जा रही हूँ इस बात को, ज्यादा लंबी नहीं है। और जब ज्यादा लंबी लड़ाई लड़ने की बात होगी तो हम भी यही मध्य प्रदेश में रहेंगे। एक आशियाना बना करके हमारे लिए भी एक कमरा बना करके रखिएगा। सभी को जितने भी गाँव से टक्कर। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टे टुडे न्यूज।